हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई-लिखाई भी कर रहे होंगे। और आज यूथ प्रैक्टिस सेट 77 है, 76 हम लोगों ने किया है, 77 करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का था, वो था परिवार में माता-पिता की भूमिका में परिवर्तन कब आता है? तो मैंने उसको थोड़ा-सा सही करवाया था, थोड़ा-सा अलग-अलग करवाया था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया था वो थोड़ा-सा डिफरेंट दिया था, उसमें मैंने जो आंसर करवाया था वो थोड़ा-सा डिफरेंट करवाया था। 3-4 क्वेश्चन मैंने डिफरेंट करवाए थे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें गलत थे, उसको मैंने सही कराया था, उसको आप ज़रूर देखिएगा पीछे वाला, अगर नहीं देखे होंगे तो। और अगर देखे हैं तो आपको पता होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 56 से 56 क्वेश्चन के आगे से हम लोग करेंगे। कोई भी समस्या आती है तो इस समय मैं टेलीग्राम पर फिर से एक्टिव हो गई हूँ, आप जाकर देखिए क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन खोज के लेकर आती हूँ, देती हूँ। तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल आप जो है टेलीग्राम पर अपना समस्या बोल दीजिएगा। अगर आप लोग वहाँ से हट गए थे, आप लोगों को बहुत लोग हट गए, वहाँ पर करीब 20-25 लोग हट गए। आप लोग को अगर ऐसा लगा हो कि अब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो ये आप लोग की गलतफ़हमी थी, ऐसा नहीं है। आएगा थोड़ा-सा, मैंने भी गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो मैंने भी थोड़ा-सा सोशल मीडिया से जो है दूरी बना ली थी। तो अब आएगा, उस पे क्वेश्चन वगैरह आता रहेगा, वहाँ पर कोई आपके लिए कोई ज़रूरी सूचना वगैरह भी होगी, आपके कुछ सिलेबस से, कुछ कहीं से भी ऐसा कुछ, तो मैं वहाँ पर बताती रहूँगी, इसलिए वहाँ पर ऐड हो जाइए। क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए, आपके क्वेश्चन बहुत ही फर्स्ट क्लास के होते हैं। कल मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 या 5 जैसे शायद वो डेट के क्वेश्चन थे। और इस समय जितने भी जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो बहुत ही इंटरनल बेस से उनको पूछा जा रहा है। तो वो जो डेट्स थे वो मैंने भी अंदर से ही निकाले थे, बुक से ही निकाले थे, आपकी जो है न्यूट्रिशन साइंस की बुक से निकाले थे, जो आप पढ़ते हो उन्हीं बुक से निकाला था। तो उसको आप करो, जो क्वेश्चन कठिन रहे, जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, जो क्वेश्चन न्यू लगे, उसको आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको वो याद रहे। और अगर टेलीग्राम पर आप जो है बाहर हो गए हो, नहीं मिल रहा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक जो उसमें बॉक्स में हमेशा मिल जाता है। मैं लगा के रखती हूँ, लिंक डाल के रखती हूँ। तो आपको कोई समस्या हो तो वहाँ पर भेज सकते हो, या आप मेरे ग्रुप पे जुड़े हो तो ग्रुप पर भेज सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपने समस्या को बोल सकते हो, ठीक है? हाँ, मैंने एक आंसर पूछा था आप लोगों से, किसी ने आंसर नहीं किया। दुःख होता है जब आप लोग से कोई चीज़ पूछी जाए, आप लोग आंसर नहीं करते, पता नहीं क्या देखते, क्या पता नहीं क्या पढ़ते हो, ईश्वर जाने। लेकिन फिर भी आंसर तो कर दिया करो। अगर आंसर नहीं करोगे तो फिर तैयारी को कहाँ तक आप कैसे आँक पाओगे कि आपकी तैयारी है। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें हो गई, फिर मिलते हैं, सॉरी, बहुत सारी बातें हो गई। अब मिलते हैं आपको क्वेश्चन के साथ में, ठीक है? तो क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। आ जाइए, 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फटाफट से सॉल्व करते चलते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। परिवार के जीवन चक्र के महत्व को समझना और मान्यता देना इस बात में निहित है कि परिवार अपने सदस्यों को आगे देखने और भावी आवश्यकताओं और ज़रूरत को पूर्वाभास करने के लिए किस प्रकार के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद में परिवार की आवश्यकताएं और ज़रूरतें जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में बदल जाती हैं। तो दूसरा वाला तो आपका क्या है कि बिल्कुल सीधा सीधा सामान है, तो ये आपको पता है, लेकिन पहला वाला थोड़ा सा समझिएगा। परिवार के जीवन चक्र के महत्व को समझना और मान्यता देना इस बात पर निहित है, ठीक है, कि परिवार अपने सदस्यों को आगे देखने और भावी आवश्यकताओं और ज़रूरतों का पूर्वाभास करने के लिए किस प्रकार के अवसर प्रदान करता है। सही बात है, हर परिवार वाले ये चाहते हैं, एक दूसरे सदस्य से जहाँ प्रेम होता है कि किस प्रकार से ये आगे बढ़े, किस प्रकार से ये खुश रहे, वो पूर्वाभास होता है। पहले से ही पता चलता है बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, ये सुखी नहीं रहेगा, बच्चा पढ़ लिख रहा है सुखी रहेगा, पत्नी बहुत काम करे, कल को बीमार हो सकती है, पत्नी मॉडरेट है, ठीक है, इसका ऐसे चलता रहेगा। ऐसा होता है ना, पति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो आपको लगता है कि नहीं बीमार हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको पूर्वाभास होता रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आर आपके यहाँ पर दोनों सही है, तो ए आर दोनों गलत है, ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है हावी होना, स्वयं को प्रस्तुत कर देना, वार्ता, समझौता। तो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा आपका जो बात होता है, आप किसी भी बात पर झगड़ा होता है, आपका, आपके हस्बैंड का, आपके फादर का, आपकी मदर का, मदर इन ला का, सिस्टर इन ला का, मतलब कि ननद का, सास का, ससुर, किसी का भी, तो समझौता करना ही सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। आप उससे वार्ता करेंगे, मतलब आपसे बातचीत करेंगे, तो जितना बातचीत करेंगे उतना बात बढ़ेगी। हावी होने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, ठीक है। स्वयं को प्रस्तुत कर देंगे तो झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, झगड़ा जो है
थोड़े टाइम के लिए जो रुक जाएगा, लेकिन फिर आप दब जाएंगे, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो समझौता करना है, थोड़ा आप करो थोड़ा मैं करूं, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिकरण आरंभ होता है घर से, पड़ोस से, विद्यालय से, कॉलेज से। तो सामाजिकरण बच्चे का प्रारंभ होता है घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? सिलाई, कढ़ाई, पारिवारिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। निम्न में से माध्यमिक माध्यमिक मतलब कक्षा 8, ठीक है, प्राथमिक मतलब 1 से 5, और माध्यमिक मतलब क्या होता है कि 5 से 6 से 8, 6 7 8, ठीक है। तो आपका पूछा जा रहा है माध्यमिक कक्षाओं के लिए आपके पाठ्यक्रम में क्या शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपका जो माध्यमिक कक्षा है उसमें आपकी सिलाई सिखाई जा रही है बच्चों को, कढ़ाई सिखाई जा रही है लड़कियों को, स्वच्छता सिखाई जा रही है, लेकिन पारिवारिक व्यवस्था नहीं सिखाई जा रही है 8 तक के बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फैमिली प्लानिंग नहीं सिखाई जाएगी ना, फैमिली सिस्टम तो जो है जब बच्चे मैच्योर हो जाएंगे हाई स्कूल, 9th हाई स्कूल में सिखाया जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है सामाजिक अपेक्षा, संस्कृति, सीखना, प्रेरणा, किस माध्यम से आपका जो है विकासात्मक कार्य को जो है परिभाषित किया जा सकता है? तो आपकी संस्कृति, सीखना, प्रेरणा ये आपकी अपनी होती है, संस्कृति आपकी अपनी, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में आपकी संस्कृति ये आपकी अपनी है। आप मुसलमान भाई बहन के पास जाएंगे, वहाँ उनकी संस्कृति अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, आपकी सभ्यता अलग है, ठीक है। लेकिन सामाजिक अपेक्षाएं जो होती है विकासात्मक कार्य को परिभाषित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं कि वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैट्रियोर्कल परिवार, पैट्रियोर्कल परिवार, पॉलीगाइनस परिवार, पॉलीएंड्रस परिवार, ठीक है। तो बताना है आपको कि किस प्रकार से कौन सा चलता है। तो जहाँ पर माँ के नाम से परिवार चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो माँ के नाम से चलने वाले परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रियोर्कल परिवार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। आकार के आधार पर परिवार होता है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का। आकार की बात हो रही है, प्रकार कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आकार की बात हो रही है, परिवार तो कितने प्रकार का होता है? एक तो आपका परिवार कौन सा हो जाता है? 2 प्रकार का, जो हम लोग मुख्यतः समझते हैं क्या, एक एकल परिवार हो जाता है और एक संयुक्त परिवार हो जाता है, ठीक है। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो एक विस्तृत परिवार होता है। विस्तृत परिवार मतलब ये होता है कि जो संयुक्त परिवार है वो परिवार तो परिवार है, विस्तृत मतलब बढ़ा हुआ और बड़ा परिवार, ठीक है। संयुक्त परिवार में विस्तृत परिवार बढ़ा और बढ़ा हुआ मतलब कि उसका विस्तार हो रहा है, ठीक है, उसको विस्तृत परिवार बोलते हैं। तो परिवार कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः परिवार तो आपका देखने को मिलेगा 2 प्रकार का, एक एकल मिलता है, एक संयुक्त मिलता है, लेकिन कहीं कहीं विस्तृत भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं कहीं विस्तृत का मतलब क्या होता है कि एक पति है, एक पत्नी है और उसके बहुत बच्चे हैं, 6 बच्चे, 7 बच्चे, ऐसे बच्चे हों तो वो बड़ा परिवार माना जाता है, ठीक है, विस्तृत परिवार माना जाता है। और एकल परिवार माना जाता है आपका जैसे कि जो है पति पत्नी हो और जो है 1 बच्चा, 2 बच्चा, इस प्रकार का बच्चा हो, न्यूक्लियर फैमिली। और संयुक्त फैमिली आपको पता ही है, पति पत्नी, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ऐसे जैसे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको विस्तृत मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 भी आपको मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, एक हो जाएगा संयुक्त और एकल, और एक हो जाएगा संयुक्त, एकल और विस्तृत, ठीक है। तो ये दोनों आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं। घरेलू हिंसा का लक्षण है शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, गाली देना, उपरोक्त सभी। तो घरेलू हिंसा उपरोक्त सभी में आती है। आप शारीरिक प्रताड़ना करते हो वो दिखता है, मानसिक प्रताड़ना करते हो दिखता नहीं, लेकिन आदमी पागल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, वो जो डिप्रेशन में चला जाता है, वो जो है बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करने लगता है, ठीक है। गाली देते हो तो उसको बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, अगर वो जवाब दे दो तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दे पाता तो उसको तकलीफ होती है। तो उपरोक्त सभी में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार एक कार्य है, अपने जीवन साथी के परिवार का नाम है स्तर प्राप्त करना,
ठीक है। दहेज प्राप्त करना, प्रभुत्व के माध्यम से मजबूत बनाना, अपने सदस्यों की सभी मांगें पूरी करना, परिवार का एक कार्य है, अपने जीवन साथी के परिवार का नाम एवं स्तर प्राप्त करना, दहेज प्राप्त करना, प्रभुत्व के माध्यम से मजबूत बनाना, अपने सदस्यों की सभी मांगें पूरी करना। तो ये आपको परिवार की जो है आपको मंशा बताएगा। तो अगर आप एक कुशल परिवार वाले हैं तो आप अपने सदस्यों की जो सारी जायज़ मांगें होंगी उसको पूरा करेंगे। अगर यहाँ पर सभी मांगें पूरी करना होता और साथ ही साथ एक ऑप्शन होता अपने परिवार की सभी जायज़ मांगों को पूरी करना, तो आप लगाते क्या, सभी जायज़, यानी कि जरूरी, यानी कि उपयुक्त जो है उपयुक्त, उपयुक्त नहीं उपयुक्त, उपयुक्त ज़रूरतों को पूरा करना। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ सभी अपने परिवार की आप आवश्यकताओं पूरी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा। संपत्ति को बेटों को सौंपा जाता है। पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, नवनिवासीय परिवार और बालवंशीय परिवार। जब जो है बेटे को संपत्ति दी जाती तो कैसे दी जाती है, तो जहाँ पर पितृ वंशीय होता है, पिता का वंश चलता है, जैसे हम लोग का वंश चल रहा है नॉर्मल, हम लोग यहाँ सबका, आपका, हमारा, सबका ऐसे ही चलता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे जितना भी जो है हम बनाए रहते हैं वो अपने बेटे को देकर चले जाते हैं, फिर बेटा जितना बनाएगा वो अपने बेटे को देकर चला जाएगा। जब बेटे नहीं होते हैं तब बेटियों को लोग देते हैं, वो भी बहुत कम लोग देते हैं, पैसे वैसे दे देते हैं और ज़मीन ज़्यादातर अपने भाई के बच्चे को दे देते हैं। इस तरह से करते हैं ना, बहुत आपके ऐसे आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो पितृवंशीय जहाँ पर होता है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पितृवंशीय परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लेस्बियन परिवार वह है। लेस्बियन का मतलब होता है दो लड़की आपस में रहें, उनका सेक्सुअल डिज़ायर भी पूरा हो रहा है, उनका जो है अपनी जो और सारी आवश्यकताएं हैं, फैमिली वाली आवश्यकताएं हैं, खान पान, अपना सोना जगना, आपका सारी चीज़ें पूरी हो रही, उनको लड़की को लड़के की आवश्यकता नहीं है, लड़के को लड़की की आवश्यकता नहीं, उसको लेस्बियन बोलते हैं, ठीक है। तो लेस्बियन का मतलब वही होता है, ठीक है। तो दो या अधिक पुरुष साथ दो जोड़े की तरह रहते हों, दो या अधिक पुरुष साथ साथ जोड़े की तरह रहते हों और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। मैथुन मतलब सेक्स, ठीक है। दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों तथा परिवार की तरह रहती हूँ और एक दूसरे से संतोष प्राप्त करती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन में है दो या अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ रहती है, एक पुरुष एक महिला परिवार के साथ देखा जाए तो वो रहती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे लेस्बियन वही होते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। जहाँ तक मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, ठीक। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि लेस्बियन दो या अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़े की तरह रहते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं दो या दो से अधिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो है दो, एक जोड़ा स्त्री और एक जोड़ा पुरुष साथ में रह रहे, पुरुष अलग कीजिएगा, ठीक है। मतलब पुरुष पुरुष के साथ संभोग करके और पति पत्नी का रिश्ता समझ रहा है उसको, तो वो लेस्बियन है। महिला महिला के साथ रह के, जो कि आप पता नहीं शायद देखे नहीं, अतरंगी एक सीरियल आता था, पहले आता था, कोविड के बाद शायद है, कोविड के पहले ऐसे कुछ है। तो अतरंगी में लेस्बियन के बारे में ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश की गई कि लेस्बियन की ज़िंदगी क्या कैसे होते हैं, मतलब लेस्बियन रहते हैं, उनको जो है किस तरह से उनका जो है वो रहता है, तो वो समझने की बात है, ठीक है। तो दो स्त्रियां साथ में रहें, दो पुरुष साथ में रहें, उनका जो है संबंध ऐसा रहे कि जैसे पति पत्नी का होता है, वो लेस्बियन होते हैं, ठीक है। तो आपका जो है नेक्स्ट पेज में मैं चलती हूँ, नेक्स्ट पेज में आपको पता चलेगा। ये आ गया आपका ये। तो ये देखिए लिखा हुआ क्या कि दो या अधिक पुरुष या दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ी की तरह रहते, एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं, वही होते हैं क्या, लेस्बियन। ये सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं उन्मुखी का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, पितृवंशीय परिवार। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति जगह बच्चा होना चाहिए था, ठीक है। तो जिस समय बच्चा जन्म लेता है उसको प्रसव का परिवार बोलते हैं। और मतलब हमारे हिंदू धर्म में आप सबके यहाँ होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग क्या है, पूजा पाठ नहीं होता सवा महीने तक। जो है अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो महिला बाहर नहीं निकल सकती। ये आजकल भी हमारे यहाँ रिचुअल्स हैं। काजल लगता है, फिर बच्चे नहलाए जाते हैं, महिला नहलाई जाती है, फिर कथा होता है, पूजा पाठ होता है, रामायण भागवत जिसके यहाँ जो होना होता है, उसके बाद से बाहर निकलने लगते हैं। तो उसको जब तक कथा नहीं हो जाती या पूजा नहीं हो जाती या रामायण भागवत नहीं हो जाता, तब तक उसको प्रसव का परिवार बोलते हैं। बहुत कम ही लोग उनके वहाँ आके पानी वगैरह पीते हैं, पानी वानी भी जल्दी कोई लोग पीते नहीं हैं।
जब तक तो पहला स्नान नहीं होता तब तक तो बिल्कुल पानी नहीं लोग पीते हैं। जब पहला स्नान हो जाता है उसके बाद लोग पानी वगैरह पीते हैं। बरही वगैरह होती है, इसके बाद में सारे प्रोग्राम्स होते हैं, रिचुअल्स हैं ये आपके। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रसव का परिवार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? अभी मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले भारत में आया था और वो अमेरिका में जाके बना था। भारत का ही प्रोग्राम बना था। कब? 1952 में। ठीक है, परसों परसों 2-3 बार ये क्वेश्चन आया था। प्राथमिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? प्राप्त साधन की कीमत, आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य, स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति। उपरोक्त सभी पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक प्राप्त साधन की कीमत, ठीक है, आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य और स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है किसके अनुसार? मतलब ये किसने कहा है? ग्रास क्रैंडल ने, R.H. कोटिजिन ने, कोटिजन जिसको बोला जाएगा, गलत लिखा हुआ कोटिजन, राजमल P. देवदास ने, मार्गरेट R. गुडेयर ने। बताइए किसने लिखा है? तो आपको पता है कि ये कथन आपका किसका है? कोटिजन का है। ठीक है, किसका है? कोटिजन का है, R.H. कोटिजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो वर्तमान समय में एकल परिवार बढ़ता जा रहा है। लोग सास ससुर से अलग रहने लगते हैं, भाई के अलग रहने लगते हैं। कहीं कहीं अच्छा भी होता है, कहीं कहीं बुरा भी होता है। जब फैमिली आप लोग पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, जिसने कोचिंग वगैरह पढ़ी होगी पढ़ा होगा उसको पता होगा, नहीं तो वैसे भी देख लीजिए। एकल परिवार में आप धन की कमी नहीं आती, संयुक्त परिवार में आपको मैन पावर की कमी नहीं आती। तो कहीं कहीं अच्छा होता है एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? राज्य स्तर, देश स्तर, जनपदीय स्तर, ग्राम स्तर। कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? राज्य स्तर, देश स्तर, जनपदीय स्तर, ग्राम स्तर। किस प्रकार की बात हो रही है ये आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार की बात हो रही है? तो देखिए, जब भी आपके समाज में विकास की बात होती है तो हम लोग जनपद स्तर की करते हैं। जनपद मतलब मान लीजिए मेरा जिला गोरखपुर है, या मेरा जिला लखनऊ है, मेरा जिला बनारस है, मेरा जिला जो है प्रयागराज है, मेरा जिला मथुरा है, मेरा जिला महाराजगंज है, कुछ भी है। तो उस जिले को पहले हम लोग क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो उस जिले के अंतर्गत आपके गांव भी आ जाते हैं, आपके शहर भी आते हैं, जो भी होता है वो सब आ जाता है। उसके बाद राज्य स्तर चला जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका जो है जम्मू, आपका ऐसे चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद देश चलाता है कि भारत देश। ठीक है, और ग्राम स्तर पर विकास का कोई मतलब नहीं बनता है। ग्राम स्तर पर विकास नहीं, जिला स्तर पर विकास होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार, प्रारंभिक परिवार, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो आपका जो परिवार जो होता है आपका, उसमें आपकी क्या हो जाता है कि परिवार विस्तृत का मतलब होता है जब परिवार शादी करने के बाद जब बच्चे होते हैं तब परिवार विस्तृत होता है। प्रारंभिक परिवार जब विवाह होता है पति पत्नी का। आपके संकुचित परिवार का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। ठीक है, तो पहले परिवार विस्तृत होता है, उसके बाद बच्चे शादी कर लेते हैं, नौकरी पा जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो या तो उसको खाली घोंसला बोलते हैं और या तो क्या बोलते हैं? संकुचित परिवार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ठीक है, 1976, 1977, 1980, 1984। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम 1977 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से सभी। तो परिवार केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था जो आपकी है वो सभी होती हैं, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इनमें से कौन सा गलत है? प्रथा रूढ़वादी होती है, इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता। सही बात है।
प्रथा का आधार समाज है, सही बात है। प्रथा स्थिर और दृढ़ होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, सही बात है। प्रथा अल्पकालिक होती है। अब जब मैंने तीनों सही बोल दिया तो गलत हो गया। प्रथा ऐसी होती है, समझ लीजिए मेरे यहाँ प्रथा है कि लड़कियाँ शादी करके जो है लड़के के यहाँ जाएंगी, होता है ना। अब ये बताइए, जब ये 100 साल 200 साल पहले भी होता तो क्या आज ऐसा होगा कि लड़कियाँ शादी करने के बाद लड़के के यहाँ रही हैं? वो बात की बात है कि शादी करने के बाद में लड़की नौकरी कर रही है, यहाँ पर मायके में उसकी जॉब लग गई है, तो वो लड़के के यहाँ जा रही है, फिर आ गई अपने यहाँ, या अपना जो है काम यहाँ पर कर रही है, छुट्टियों में जा रही लड़के, वो अलग सी बात है। लेकिन क्या प्रथा बदली है? नहीं बदली है। आज भी जब लड़कियां जन्म लेती हैं तो लड़कों के लिए लोग इंतजार करते हैं। प्रथा बदली नहीं बदली है। प्रथा रूढ़िवादी होती है, उसको बदलना आसान नहीं होता है। लेकिन प्रथा अल्पकालिक होती है? बिल्कुल नहीं। प्रथा तो हस्तांतरित होती रहती है। जो मेरे मम्मी ने किया था वो मैं कर रही हूँ, जो मेरी सास ससुर ने किया मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ मेरे बच्चे करेंगे। कुछ हद तक तो करेंगे, हस्तांतरित तो होगी ना। लड़कियों को तो विदा ही करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है संसाधन, समय, प्रबंधन, वैल्यू। पारिवारिक जिंदगी का जो आपके महत्वपूर्ण अंग क्या है बताना है आपको। तो बताइए, संसाधन है, समय है, प्रबंधन है, वैल्यू है। तो पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो वैल्यू है। लेकिन समय भी देना है परिवार को। अगर समय नहीं दिया तो परिवार बिखर जाता है, और प्रबंध भी नहीं ढंग का किया तो परिवार खराब हो जाता है, और संसाधन अगर नहीं है तो भी। तो यहाँ पर उपरोक्त चारों सही होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक शब्द शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द का है? फेमस, फेमुलस, फैमिलीज, फैमुलिजी, या फैमुसली, या फैमुसली। ठीक है, आपको बताना है किस शब्द से बना है परिवार। ठीक है, तो आप सबको बताया कि परिवार फैमुलस शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। मैंने आपको फर्स्ट डे जब पढ़ाया था तो बताया था आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो परिवार आपका किस समूह में आता है? प्राथमिक समूह। सबसे पहले लोग परिवार में रहना शुरू करते हैं। परिवार से पड़ोस के लोग से इकट्ठा होते हैं, पड़ोस से फिर आप मार्केट जाते हैं, फिर आप शादी ब्याह में जाते हैं, फिर आप इस तरह से समूह आप बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चा समूह कहाँ देखता है? परिवार में ही देखता है। यानी कि सबसे पहला समूह, प्राथमिक समूह परिवार ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यही देख लेते हैं। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज, सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजिक डिक्शनरी। इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे, और सब लोग देने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं देंगे तो मुझसे पूछेंगे। नहीं तो एक तो आंसर देंगे तो आपका फ़ायदा, दूसरा अगर आंसर नहीं देंगे और आप मुझसे पूछेंगे तो आपका फ़ायदा। अगर आप आंसर नहीं भी देते हैं और आप मुझसे पूछते भी नहीं हैं तो आपका नुकसान है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप देंगे हमको। ठीक है, आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? या अनुभवाश्रित है, या वस्तुनिष्ठ है, या मूल तटस्थ है, या अनुमाल विषयक है? तो समाजशास्त्र तटस्थ है, इसको बदला नहीं जा सकता। समाज में जो होता है वो दिन प्रतिदिन वही चीज़ें बदलती जाती हैं। हम लोग बोलते हैं ये काम करो वरना बाहर वाले क्या सोचेंगे, ये काम करो वो 4 आदमी क्या सोचेंगे। वो 4 आदमी हम लोग के दिमाग पर हमेशा सवार हुए रहते हैं। तो क्या है, वो 4 आदमी मूल तटस्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन या कथन किसका है? कौटिल्य का, हेनरी मेन का, व्यास का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण स्त्री का धन है। ये किसने कहा है? मुझे लगता है सबको पता है। तो ये बताइए किसने कहा है? कौटिल्य है, हेनरी मेन है, व्यास का है, इनमें से कोई नहीं। तो एक बता दूं, जीविकोपार्जन का साधन और आभूषण स्त्री धन या कथन हेनरी मेन का है। लेकिन जो है आभूषण स्त्री धन है जो कि मुसीबत में काम आता है, ये कहा है किसने? कौटिल्य ने, यानी कि चाणक्य जी ने कहा है। प्रेजेंट टाइम में आपका हेनरी मेन उत्तर है। लेकिन आभूषण स्त्री धन है जो कि मुसीबत में काम आता है, ये किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है। ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए। आभूषण स्त्री धन है जो कि मुसीबत में कठिनाई में कार्य आता है, काम आता है, यह किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो है फिर आ गया है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उसको समृद्ध बनाना। यह कथन किसका है? डॉक्टर जी के अग्रवाल, डॉक्टर एम के जायसवाल, डॉक्टर डी रॉकफेलर, डॉक्टर जॉन डी बघेल। किसने कहा है आपको बताना है। तो ये आपका कहा है किसने? डॉक्टर जी के अग्रवाल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? औद्योगिकरण का, व्यक्तिवादिता का, उच्च शिक्षा का, उपरोक्त में से सभी। तो परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बढ़ रहा है, बदल रहा है, ये आपका किसका है? इसमें एक व्यक्तिवादिता होती है, व्यक्तित्ववादिता होती है, व्यक्तिवादिता नहीं व्यक्तित्ववादिता होती है, व्यक्तित्व होता है। और परिवार का स्वरूप बढ़ रहा है, उसमें उच्च शिक्षा यानी कि शिक्षा भी बहुत बड़ी महत्व रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी और यहाँ पर आपका सी, ये दोनों आपके करेक्ट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपके करेक्ट जाएंगे। परिवार का घर बार से संबंध है अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, आंशिक तौर पर और काल्पनिक तौर पर। तो आप सबको पता है कि परिवार प्रत्यक्ष तौर पर उसका संबंध है, अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं। अप्रत्यक्ष तौर पर रहेगा तो जो है झाड़ू डंडा पड़ेगा तो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से, हम सोचते कैसा, हम रहते कैसा है। ठीक है, दैनिक क्रियाकलापों, हम रोज का कार्य क्या करते हैं, साहित्य पढ़ते लिखते क्या है, धर्म तथा मनोरंजन, हम किस देवता को मानते हैं, किस प्रकार से मनोरंजन करते हैं, आदि हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति। ये सारी चीज़ें हमारी अभिव्यक्ति मतलब हमारे अंदर दर्शाती है। यह किसका कथन है? मैकाइवर तथा पेज, अल्फ्रेड एडलर, ऑकबर्न तथा निम्कॉफ और आलपोर्ट। तो ये तो आपका मैकाइवर तथा पेज पर ही जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी बात या गहरी बात मैकाइवर पेज के से ही जुड़ी रहती है अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? भौतिक, मानसिक, धार्मिक, इनमें से सभी। तो भारतीय नर नारी जो हैं उनके लिए मूल्य सर्वोच्च है। वो आपका क्या चला जाएगा? वो आपका चला जाएगा भौतिक, वो आपका चला जाएगा मानसिक, वो आपका चला जाएगा धार्मिक, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, उपरोक्त में से सभी को। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं ये बताना है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग सामाजिक समूह का, सामाजिक स्तर का संबंध है, किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार के धर्म हैं, कर्म है, संस्कृति है, व्यवहार है, सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो उपरोक्त में से सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, परिवार के जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? दुर्खीम, मैकाइवर, मैक्स वेबर, प्लेटो और अरस्तु या स्पेंसर, किसने किया है? तो आपके अरस्तु जी ने और प्लेटो ने बोला है कि परिवार की जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है, के नाम से जो है जाना गया है। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला बताया गया और ये सही भी है। और तो पहले बच्चा परिवार से ही सीखता है। बोलते हैं ना, बच्चा गाली देता, बोलते हैं इनके घर में गाली देते होंगे, बच्चा बहुत अच्छे देता है, अरे इनके घर में व्यवस्थित रहते होंगे। मैंने अभी आपको परसों उदाहरण दिया था एक छोटा सा अपने पड़ोसी का। तो परिवार, समाज, जीवन सब कुछ पहले बच्चा परिवार से ही सीखता है। चलिए ठीक है, फिर आज का ये आपका पूरा 35 क्वेश्चन था, 25 नहीं 35 क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था ये बताइएगा। साथ ही जो है मैंने क्वेश्चन जो कराया उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा, उसका आंसर कीजिएगा। नहीं आता है तो बिल्कुल सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। नहीं, वहाँ भी नहीं पूछ पाते कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर पूछिएगा। वहाँ नहीं पूछ पाते तो आप कहाँ पर पूछ लेंगे? आप पूछ लेंगे जो है मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, मुझे बताइएगा। और नहीं जुड़ना चाहते टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अगर वहाँ भी नहीं जुड़ना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।